नमस्कार, वेलकम टू अनफोल्ड डेस्टिनी। आज की वीडियो में मैं आपको ये दिखाऊंगी कि कैसे हम चक्रास को बॉडी में चेक करते हैं। चक्रास क्या होते हैं, क्या उनका हम सिग्निफिकेंस होता है हमारी बॉडी में, इससे रिलेटेड वीडियो मेरा अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे पास ये एक डिवाइस है, ऑरा स्कैनर। ये एक यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर है जिससे हम ये बहुत इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमारी बॉडी के जो 7 चक्रा होते हैं, ये 7 चक्रा क्या होता है। इन्हीं के थ्रू जो कॉस्मिक एनर्जी है वो हमारी बॉडी में एंटर करती है। जो ब्रह्मांड है उसकी जितनी भी एनर्जी होती है वो हमारी बॉडी में जाती है और उसी से हमारी बॉडी एक्टिवेट रहती है। हमारे शरीर में होने वाली बीमारियां या रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, ये सारी इन्हीं चक्रा से गवर्न होती है। तो इन चक्रास का बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है। 7 चक्रा, तो मैं एक एक करके आज आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से चक्रास को हम चेक कर सकते हैं और क्या उनकी रेमेडीज कर सकते हैं। तो सबसे पहले चक्रा हम लेते हैं। 7 चक्रा होते हैं। रीढ़ की हड्डी का जो सबसे अंतिम छोर होता है वो होता है रूट चक्रा या मूलाधार चक्रा। चेक करते हैं क्या इनका मूलाधार चक्रा एक्टिवेटेड है। हाँ जी, इनका मूलाधार चक्रा एक्टिवेटेड है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी है। इनको स्टेबिलिटी से, डिसीजन मेकिंग से, फाइनेंशियल इश्यूज, ये सारी प्रॉब्लम्स इनके संग नहीं होंगी। अगर ये एक्टिवेट नहीं होता तो हमको लाल चीजों का ज्यादा अपनी लाइफ में लेना पड़ेगा, इन्वॉल्व करना पड़ेगा। लाल कलर के आपको फ्रूट और वेजिटेबल खाने पड़ेंगे, गणेश जी की स्तुति करनी पड़ेगी और मंत्र इसका आपको बोलना पड़ेगा लम। ये मंत्र जो है आपको 3 मिनट मेडिटेट करना पड़ेगा। इनको इसकी जरूरत नहीं है। इसके बाद हम आते हैं नाभि के 4 अंगुल नीचे, जो आपकी नेवल है उससे 4 उंगली आप ऐसे नाप लीजिए। उससे 4 उंगली नीचे जो है वो आपका होता है सैक्रल चक्रा। सैक्रल चक्रा, जितनी भी आपकी लोअर बैक से रिलेटेड प्रॉब्लम होंगी वो सारी इससे होंगी। इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी या जो भी इस तरह की प्रॉब्लम आपके सामने आएंगी वो इसकी वजह से आएंगी। अब मैं इसमें सैंपल लगा लेती हूँ। अगर ये ऑरा स्कैनर पूरा खुल जाता है तो इसका मतलब ये चक्रा एक्टिवेटेड है, और अगर मेरे लेफ्ट साइड में मूव करेगा इसका मतलब ये एक्टिवेट नहीं है, और राइट साइड में मूव करेगा इट मीन्स ये ठीक है। सैक्रल चक्रा बैलेंस है। सैक्रल चक्रा भी इनका बैलेंस आ रहा है, तो सैक्रल चक्रा में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इनके। तो इस तरह से अगर सैक्रल चक्रा में प्रॉब्लम होती है तो हमको ऑरेंज कलर को मेडिटेट करना होता है, ऑरेंज कलर की चीज़ों को अपने आसपास रखना होता है, फ्रूट्स को लेना होता है, और इसके लिए जो मंत्र होता है वो होता है वम। वम की मंत्र चैंटिंग करनी होती है इसके लिए। और भगवान विष्णु जो हैं इसके देवता होते हैं, तो भगवान विष्णु की आराधना करनी जरूरी होती है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट चक्रा। तो नाभि के 4 अंगुल ऊपर जो चक्रा है उसका नाम है सोलर प्लेक्सिस या मणिपुरा चक्रा। ये येलो कलर का होता है, इसको हम चेक कर लेते हैं। मणिपुरा चक्र एक्टिवेटेड है। इनका लेफ्ट साइड में ऑरा स्कैनर मूव करा, इसका मतलब इनको मणिपुरा चक्र में प्रॉब्लम है। मणिपुरा चक्र कितने % एक्टिवेटेड है इनका? %50 दिखा रहा है। ये 75% तक भी अगर एक्टिवेटेड होता है तो इससे प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ये बैलेंस माना जाता है। इसमें इनको डाइजेशन की प्रॉब्लम जरूर होगी, कुछ ना कुछ जो इनके पेट से रिलेटेड हो गई, लिवर की हो गई या किडनी की हो गई, या इस तरह से जो प्रॉब्लम है वो इनको इंटेस्टाइन की हो गई, डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम इनको जरूर होगी। तो इसके लिए इनको सूर्य देव को ध्यान करना चाहिए, और जो पीली चीज़ें हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी
लाइफ में इन्वॉल्व करना चाहिए। और इनको सूर्य देवता का तो मैंने बता दिया, पर गायत्री मंत्र का भी जाप इनके लिए शुभ रहेगा। और इन्हें किस मंत्र का जाप करना है? रम मंत्र का आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप रम इस तरह से करिए, वाइब्रेशंस आनी चाहिए। और अपने जो नेवल है उसके 4 अंगुल ऊपर आप वहां पर मेडिटेट करेंगे, उस पॉइंट पर आप ध्यान करेंगे और येलो कलर को आप मेडिटेट करेंगे, तो आपका ये चक्रा ओपन हो जाएगा। तो आपको क्या कुछ पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, कुछ आप फेस करते हैं, तो वो प्रॉब्लम आपकी इसी वजह से है। अब हम चेक करते हैं, नेक्स्ट आता है हार्ट चक्रा। ये चेस्ट में होता है, यहाँ पर लंग्स हैं, चेस्ट है, ये सब चीज़ें इसकी कंट्रोल होती हैं। और अगर ये हमारी इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो दिल में प्यार होता है, दूसरों से अगर ये इम्बैलेंस है तो दूसरों से हमको बहुत ज़्यादा जेलसी फील होगी। तो हम चेक करते हैं कि इनका हार्ट चक्रा बैलेंस है या नहीं। चेक करिए इनका हार्ट चक्रा बैलेंस है। हार्ट चक्रा इनका बैलेंस है, तो ये इमोशनली बैलेंस पर्सन है। अगर हार्ट चक्रा बैलेंस नहीं होता तो हम हरे रंग को मेडिटेट करते और उसका मंत्र होता यम। यम जो है वो हार्ट चक्रा के लिए होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं थ्रोट चक्रा। थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा के ऊपर थ्रोट चक्रा, ये जो लैरिंग्स है, ये यहाँ पर जो है थ्रोट चक्रा होता है। ये हमारे कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बाकी मैंने डिटेल में वीडियो डाली हुई है कि हर चक्रा का क्या सिग्निफिकेंस है और कैसे हम उसकी रेमेडीज कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको सिर्फ ऑरा स्कैनर से चेक करके बता रही हूँ कि किस तरह से हम ऑरा स्कैनर से भी चक्रास को चेक कर सकते हैं। तो इनका थ्रोट चक्रा चेक करिए, इनका थ्रोट चक्रा बैलेंस है। थ्रोट चक्रा भी इनका बैलेंस है, तो इनको कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई शाइनेस नहीं है, कोई स्टेज फियर नहीं है, ये आराम से किसी के भी सामने कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट चक्र आता है हमारा दोनों आंखों के बीच में, दोनों भौं के बीच में जो सेंटर है जहां पे हम बिंदी लगाते हैं, यहां पर होता है थर्ड आई चक्रा। थर्ड आई चक्रा हमारे इंट्यूशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर ये ठीक है तो हमको इंट्यूशंस अच्छे होते हैं, लाइफ में आगे क्या होने वाला है, हमारे संग क्या घटना घटने वाली है उसकी हमको पहले ही सूचना मिल जाती है। अगर ये इम्बैलेंस है तो हमको बुरे सपने आएंगे। तो देखते हैं इनका थर्ड आई चक्रा बैलेंस है या नहीं है। थर्ड आई चक्रा भी इनका, ये स्कैनर पूरा ओपन हो रहा है, इसका मतलब इनका थर्ड आई चक्रा भी बैलेंस्ड है। अगर थर्ड आई चक्रा बैलेंस नहीं होगा तो आपको इंडिगो कलर जो है वो मेडिटेट करना है और उसके लिए आपको मंत्र बोलना होगा ओम। ओम का आपको जो है उच्चारण करना पड़ेगा। इसके बाद आता है क्राउन चक्रा। सबसे टॉप पर क्राउन चक्रा। क्राउन चक्रा यहाँ होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितनी भी कॉस्मिक एनर्जी है वो इसी क्राउन चक्रा से हमारी बॉडी में एंटर करती है। ब्रह्मांड से जो हमारा रिलेशन बनेगा वो इसी क्राउन चक्रा के थ्रू बनता है। तो कोई और चक्रा अगर थोड़ा बहुत इम्बैलेंस हो रहा है तो भी चल जाएगा, लेकिन क्राउन चक्रा का हमारा बैलेंस होना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। तो चलिए इनका चेक करते हैं, इनका क्राउन चक्रा बैलेंस है या नहीं। क्राउन चक्रा भी बैलेंस आ रहा है, इसका मतलब इनका ऑरा जो है वो बहुत अच्छा है। लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लोग इनसे बात करना चाहते हैं। इनका ऑरा, अपनी जो शरीर की एक ऊर्जा होती है, एक जो अट्रैक्शन पावर होती है वो इनकी बहुत अच्छी है। इस तरह से जो हमने चक्रास की चेक करा है, चक्रास हमारी बॉडी में कैसे होते हैं, कैसे इनकी बैलेंसिंग करनी होती है, क्या घरेलू उपाय होते हैं, ये अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरी पहले एक वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप उसको प्लीज़ देखिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन बटन ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए। एक मैंने उस वीडियो में आपसे ये भी कहा था कि अफर्मेशंस बहुत ज़्यादा वर्क करती हैं। जब हम मेडिटेशन कर रहे होते हैं चक्रास का 3 मिनट आपको एक चक्रा पे, जो मंत्र मैंने आपको बीज मंत्र बताए हैं वो आपको ध्यान देने हैं।
उस कलर का, जिन कलर्स का मैंने आपको बताया ये चक्रा होता है, उस कलर को मेडिटेट करना है और एक अफर्मेशन डालनी है कि मेरे ये चक्रा, जो भी चक्रा है, मान लीजिए आपका जैसे हार्ट चक्रा है, तो मेरा हार्ट चक्रा जो है वो बिल्कुल एक्टिवेटेड है और मेरे दिल में सबके लिए बहुत अच्छे से भाव उठ रहे हैं, बहुत अच्छे इमोशंस हैं मैं रिलेशनशिप मेरी बहुत अच्छी है। इस तरह के जो भी आपके हार्ट से रिलेटेड, लंग्स से रिलेटेड, जो भी, कि मेरे को अस्थमा की प्रॉब्लम नहीं है, मेरा लंग बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, इस तरह के जो अफर्मेशंस हैं वो आपको हर रोज 10 से 11-12 बार आपको जरूर बोलने हैं। और उसके संग ये जो घरेलू उपाय मैंने आपको बताए हैं ये करिए। उम्मीद करती हूँ कि आपके जो चक्रास हैं ये जरूर ओपन हो जाएंगे और आपको भी लाइफ में हैप्पीनेस मिलेगी। अगर आप भी अपना चक्रा चेकिंग करवाना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मेरे को मैसेज करिए, वहाँ से मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपका जो चक्रा चेकिंग है वो फ्री ऑफ कॉस्ट करूंगी ऑरा स्कैनर से और उसकी रिपोर्ट मैं आपको दूंगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।